तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, मेरा दिल ही तो है। रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। सजना मैं तेरे लिए आज सबको छोड़ के आई, सजना मैं तेरे लिए आज सबको। सजनी दीवानी आजा मांग तेरी तारों से भर दूं, सजनी दीवानी आजा मांग तेरी तारों से। जिंदगी बना लूं सोनी यार को मैं बाहों में भर के, जिंदगी बना लूं सोनी यार को मैं बाहों में भर के। तेरा ख्वाब सजाने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, मेरा दिल ही तो है, एक दिल है। बहुत सही जिया करे जाए ही यार। एक दिल है, मेरा दिल ही तो है। हालो हालो बहुत सही, यहीं पर रहा। प्यार है हारमोनियम बढ़ा दिया। प्यार, प्यार तो लैला मजनू ने किया है, प्यार श्री फरहाद ने किया, प्यार तो हीर रांझा ने किया है बाबूजी। लेकिन प्यार को लोग बदनाम कर दिए हैं, प्यार को हवस बना लिए हैं। प्यार की परिभाषा क्या होती है क्या जाने। अब तो तनी से नैना चार भा गाड़ी हो, प्यार न हो। अरे प्यार तो, प्यार सुरेंद्र से पूछा। आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। आंखों में नींदे कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, कभी बेखुदी तो कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। आंखों में नींदे, आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। आंखों रिकॉर्ड कैला दीपू इहू बिकाई।
दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सुबह शाम शहर पास बुलाए। रात ढले धूप खिले आए सवेरा, रात ढले धूप खिले आए सवेरा, चाहतों के आसिया में अपना बसेरा। रात ढले धूप बेकरारी है जाने क्यों सनम, बेकरारी है, आंख है खुली नींद में है हम, हर घड़ी है दिल पे, हर घड़ी है दिल पे तेरा ही इंतजार। आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। आंखों में नींदे जब हमार बचपना रहा तो हम कोलिया कोलिया गावत रहे, अपने बाबूजी के हम बड़ा दुलार रहे, क्योंकि हेलो मंच के सच्चाई आए बतावत है, बड़का ही न समझा भाई, गरीबी हम देखबे नहीं भाई रहे, आजाद रहे बिल्कुल। तो जौन भौजनी रहा हमको कोरा उठाए ले, कहा तनी ए लाला गाना सुनाए दे। पुराने गाना में आज भी उतनी दम है, बॉलीवुड का ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। बजा तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, यही पर रहा। ये दिल बहुत चोट खाया है, सच्चाई बता रहा हूं, ये सुरेंद्र यादव की कहानी है। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, याद रहा। तेरे दर्द से दिल याद रहा। ये किस्मत है, कब कहां ला करके किसी इंसान को खड़ा कर दे, कुछ कहा नहीं जाता बाबूजी। मिलते मिलते दो प्रेमी मिल नहीं पाए हैं और मिल करके भी जुदा हो गए हैं। इसको अपने सुनहरे शब्दों से, सुनहरे आवाज में ढाला है कुमार सानू ने। दीवाना फिल्म से लिया गया है, ऋषि कपूर दिव्या भारती जमाने की फिल्म थी मेरे दोस्त। जाने वफा तुझको क्या दे, जाने वफा दिल कह रहा है दुआ दे, जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे।
बेवफा के गुल खिल न पाए, मिल के भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहें, दूर तुझसे कैसे रहें, चाहत का जहां बर्बाद रहा, चाहत का जहां बर्बाद रहा, कुछ याद रहा कुछ भूल गए चाहत का। बहुत बढ़िया प्रसंग अभी आप लोगों ने सुना सीमा जी के द्वारा। कहाँ कवि जी? नैनीताल, नेपाल। बहुत बढ़िया प्रसंग था। बीरस का आप बिरहा भी सुने हैं। आइए एक ठो रस हमारे को कैसे ले लिया रस हो। हाँ जौना कहा बासैया, अरे जौना कहा बासैया, अरे माना बूझनी गिया में, अरे जौना कहा बासैया, अरे माना बूझनी गिया में, अरे चीनी जा विदेश राजा चढ़ाली जवानी करे जाऊ काहे जगुइया दला करे जाऊ काहे जगुइया दादा हो करे जाऊ काहे जगुइया हरे जिया तजिन जिया ना हम क्या बिसाया हो हरे जिया तजिन जिया ना हम क्या बिसारा हो करे जाऊ काहे जगुइया दला करे जाऊ
चला एक ठे और प्रसंग रामायणो भय रही ना। बैठा आप लोग रामायण में सबका नाम सुने होंगे, सबका नाम सुने होंगे, लेकिन नारंतक वध कहीं नहीं दिखाई दिया रामायण में। हकीकत है, प्रमाण है। नहीं कोई पढ़े हो तो बता दे मुझे। इतनी जनता बैठी है, दर्शाया गया है लेकिन कहीं और दर्शाया गया है। आइए अरे बिरहा ना हो काल लोकगीत या का हो जाते। बैठा आराम से। तो लड़ाई लंका के दरमियान, तो लड़ाई लंका के दरमियान, अरे भैया मारे गए वीर बलवान। हुआ हैरान है रावण मन में किया विचार। सही यार। लड़ाई लंका के दरमियान, मारे गए वीर बलवान। हुआ हैरान है रावण मन में किया विचार। कोई वीर नहीं बचा है। रावण से पहले और सबके बाद कौन मारा जाता है मैं सिद्ध करता हूं अपने गाने के माध्यम से। कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। चलो अजमेर में दुखियों की सुनी जाती है। इस लाइन के हमरे हैदर उस्ताद अपने जवानी के आलम में गावत रहे बाबू। अरे चलो अजमेर में, चलो अजमेर में दुखियों की सुनी जाती है। चलो अजमेर में दुखियों की सुनी जाती है। सुनी जाती है। अरे कर्म करते हैं तो तकदीर बदल जाती है। कर्म करते हैं तो तकदीर बदल। लेकिन इधर रावण क्या सोचता है कि बड़ा अफसोस में रावण बड़ा दुखारी है। बड़ा अफसोस में रावण बड़ा अफसोस में रावण बड़ा दुखारी है। बड़ा दुखारी है। मारी से ना गई चिंता समाई भारी है। मारी से ना गई सारी सेना मारी गई बाबूजी। रावण चिंता में पड़ गया कि बाप रे बाप अब हमारे तरफ से के लड़ाई वाला है। लड़ाई तो अधूरी है। नजब का भाव है मास्टर साहब। सही है, एकदम सही। लड़ाई राम से रावण ने किया जबराई। कहा माना नहीं रावण ने किया चतुराई। बड़े ही जोर के जम के हुई लड़ाई है। बड़े ही जोर के जम के हुई लड़ाई है। मारी से ना गई चिंता समाई भारी है। कहा रावण ने बचा वीर न बलशाली है। कहा रावण ने बचा वीर न बलशाली है।
महान वीरों से लंका हमारी खाली है। उड़ान में कहना है मास्टर साहब, ख्याल दिल से रावण के हुआ जारी है, ख्याल दिल से रावण के हुआ जारी है, बड़ा अफसोस में रावण बड़ा दुखारी है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एकदम नायाब तोहफा हमारे बीच से चला गया है। ये लेखनी स्वर्गीय खंजर कवि जी की थी। सर्वप्रथम उन्हीं से बिरहा मेरा मिला था। हैदर उस्ताद के जमाने के कवि हैं वो। ऐसे ऐसे महान हस्तियां बार बार जन्म नहीं लेती हैं बाबूजी। मालिक से प्रार्थना है कि स्वर्ग में उसको उच्च स्थान प्राप्त हो। लड़ाई राम से रावण ने किया जबराई, कहा माना नहीं रावण ने किया चतुराई। लाख मना करने के बावजूद बाबूजी रावण किसी की बात नहीं मानता है। कौन नहीं मना किया? भाई बेटी बहन पत्नी सब ने मना किया कि सीता को छोड़ दो सारी लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहां मानना था उसको? किसी की नहीं सुना है। तब रावण याद किसको करता है? तर्ज का भाव है मास्टर साहब। कौनो देवर अपने भौजाई से कहा थे मास्टर साहब, अरे बलिया के सेतुआ, अरे देवरिया के पानी हो, अरे बलिया के सेतुआ, अरे देवरिया के पानी हो, अरे आवा भौजी तो हो रे आ चरावा में सानी हो, आवा भौजी तो हो रे आ चरावा में सानी हो। और हम संगम लाल भाई जी आप तो गवाह हैं, जितना गुरुजी के बिरहा रिकॉर्ड होइगे हो शायद कोनो चैनल में हो। अब हम वल्ली वाला अगर नेट जब चलाता हूँ बिरहा किसी की सुनता हूँ तो अपने गुरुजी ऑनलाइन, चाहे दुनिया चाहे ये बिहार के हो चाहे यूपी के जौन गवैया हो चाहे जिस तरह गावे लाइन के, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर मैं किसी चीज को पकड़ता हूँ तो अपने गुरुजी की पकड़ता हूँ, क्योंकि एक नाव पे जब आदमी पैर रखता है तो पार हो जाता है। अरे सब योद्धा मारे गए बेटवा कहाँ बाटे हो, सब योद्धा मारे गए, ओ सब योद्धा मारे गए बेटवा कहाँ बाटा हो, आई के विपत्तिया में विपदा के बाटा हो, ओ आई के विपत्तिया में विपदा के बाटा हो। तब किसको याद करता है? वही नारंतक को याद करता है। हमरे कौशाम्बी के सुपरस्टार कोरस हमारे साथ संगत में बैठे हैं मोतीलाल जी, उनकी तरफ से 21 रुपया 5 के आशीर्वाद की कामना है। हमें आशीर्वाद दे, हम बच्चे अपने कला के क्षेत्र में सदैव कामयाब रहे। वो मारे गए लड़ाइया में वीर बलवानवा, मारे गए लड़ाइया में वीर बलवानवा, कहन बेटवा सब मारे गए। अब कहाँ है तू? अरे
अब नाही कौनो वीर, अब नाही कौनो वीर लंका दरम्यानवा, अब नाही कौनो वीर लंका दरम्यानवा। अरे आके मोरे दुखवा के लाल मोरे काटा हो, अरे आई के विपतिया में विपदा के बाटा हो, आई के विपतिया में। और नारंतक का जन्म कहां से हुआ है बाबूजी? नारंतक का जन्म रावण के जटा से हुआ, सिर से। और जब उसका जन्म होते ही एक बताए दे नहीं कहा कहानी छोड़ दे, उसके सर से पैदा हुआ था। और जब सैनिक से रावण ने कहा कि ऐसा इस लड़के को जा करके नदी में फेंक दो, और नदी के बीचों बीच एक बट का पेड़ था। बट माने बरगद, बरगद बहुत दुधारू होते। और जब बाली के गर्जना से ऐसे कई गर्भ गिर गए थे बाबूजी, तो सबको उसी नदी में फेंका गया था, उसी में नारंतक को भी फेंका गया था। ये सब बच्चे जा करके बट का जो पेड़ था उसी में चिपक गए बाबूजी। उसको दूध पी करके, उसका दूध पी करके ये 7 साल 8 साल के हुए हैं। वही नारंतक है जिसको रावण ने गैर समझ के फेंकवा दिया था नदी में। याद किया, बेटवा को पत्र लिखा कि बेटा कोई नहीं है लंका में, सब वीर मारे गए, सब वीर मारे गए, कोई नहीं बचा है, केवल मैं और तुम। जब नारंतक अपनी सेना तैयार करके चलता है बाबूजी, तो उसकी पत्नी का नाम बिंदुमती था। बिंदुमती वो भी जिद करने लगती है कि हे स्वामी हमहू चलब, टेरी का भाव है। ओ हरे राम ससुर के देखबै लंका नगरी, लेकिन एक लाइन ले लिया था नहीं कि कुछ नहीं लोग को मिलत रहा है। जब दादा पंधारी और हमारे हैदर उस्ताद में गाना हो तो दादा पंधारी गावे कि रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भये, रामा रामा पुजारी सारे। तो शिव जी लिंग पूजावई, शिव जी लिंग पूजावई, शिव जी लिंग पूजावई, शिव जी लिंग पूजावई, विष्णु अपन अंडवा पुजारी सारे पंडवा भये। शिव जी हमारे हैदर उस्ताद गावा, अरे यार शिवजी लिंग पूजावई, विष्णु अपन अंडवा पुजारी सारे पंडवा भय। 12 लिंग का विस्तार किया था विष्णु, वही सालिग्राम पत्थर जो चंदामृत में डाला जाता है। हंसने की बात नहीं है, गौर करिए आप लोग, मैं कोई चीज गलत नहीं गा रहा हूं, प्रमाण दे सकता हूं इसका, कब और कैसे वो सालिग्राम पत्थर बने हैं, वो भी बिरहा मेरे पास है, उसको समझिए। लेकिन हैदर उस्ताद हमारे एक लाइन गाओ है कि रामा रामा हो रामा और झरबाई दुलरवा, दुई नौजन का झरबाई दुलरवा। अरे तोहरा बुरका फारब, तोहरा बुरका फारब, तोहरा बुरका
फारा बेनहू के घघरवा दुलरवा दुनो जन के झरबे। बुरका माने पाकिस्तान और घंघरा मारे चीन। ई लाइन हैदर उस्तादी दोनों देश के बरे गाय रहे कि झरबई झरबई दुलरवा दुनो जन के झरबई। ये बे से का हो बहुत हमारा वजिया मोड़ बतावेला। अब आदरणीय परम पूज्य परम सत्य हमारे सीमा जी आज की जो गायिका है हमारे साथ मंच पे विराजमान हैं, उनके पिताश्री की तरफ से भैरव प्रसाद शर्मा जी वो एह लाइन पे 51 रुपया 5 छू के आशीर्वाद की कामना है। हम दोनों बच्चों को आशीर्वाद दें ताकि हम कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकें। लेकिन बिंदमती क्या कहते हैं गाने पे आइए आप लोग। अरे कि रामा रामा ससुर के देखबई लंका नगरी, रामा रामा ससुर के बोली सती पति से, बोली सती पति से, बोली सती पति से, बोली सती पति से पतिया माना हमारी, ससुर के देखबई लंका नगरी। बोली सती पति से बतिया माना हमारी, ससुर के देखबई लंका नगरी। वो भी सती थी, जैसे सती सिलोचना थी वैसे बिंदमती भी सती थी। वो भी कहा स्वामी जब तू डेरा डमोकल लइके सब सेना तलवार ढाल दुनियादारी हिया क्यों बचबई न करी तो हम का हिया रही। अरे चल के ही बहाने हम अपने ससुर के दर्शन कर ले, उनकर लंका की नगरी देख ले। बिंदमती कहें वो नारंतक कहे चलिए भाई जब आप अकेले कहाँ रह पाएंगे, चलिए मेरे साथ। वो भी चल दी चौक में कहना है हमारे साथ। गरजत चला वीर नारंतक, सारी सेना साथ लिए, बिंदमती रानी संग उसके, रहिया में गईली रहिया, हाहाकार मचावत सेना, लंका में है पहुंची जाए, रावण से जाकर नारंतक, रावण से जाकर नारंतक, बोले लागा सिर झुकाए, रावण से जाकर नारंतक। लगा ललकार, अरे बाबू माना बात हमार, ओ हरे राम ससुर के देखबई लंका नगरी। अरे तोरार में कौन मचाए चल के टोरी टंगरी, ससुर के देखबई लंका नगरी। बाबूजी सारी सेना सजा करके नारंतक गरजत चलने लगा। गर्जना से आकाश पृथ्वी से वापस टकराए लागे, यहर से ओहर हो लागे। जैसे देखा तो एक वो समुद्र में लहर मारा थे ना तो पानी यहर से ओहर हो जाता है। अब तुम तो रहते हैं देखे न हो गया। हाँ
और जब उसकी गर्जना से बाबूजी तीनों लोक में गड़गड़ाहट फैल गई। अब गड़गड़ाहट फैल गई, जाकर के अपने पिता को नतमस्तक करता है, प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है और कहे बाबू पिताश्री आप आदेश करिए। कौन है वो, कौन है वो दुष्ट, आप आदेश तो करिए। कहीं नौकर हम टोट डाउ टांग, तू कहे चिंता करते है, हमारा नाम नारंतक है। तल्लक मास्टर कहना है अरे माड़ाए पे, हाँ हाँ बाबू माड़ाए पे, अरे माड़ाए पे पर्वत बोला वाली न हो गोंगे गोतिनिया माड़ाए पे। ये तो बाबू राम आधार गावत रहे, लेकिन हैदर उस्ताद एक लाइन गावत रहे कि पेड़ावा माँ, हाँ हाँ बाबू पेड़ावा माँ, अरे पेड़ावा माँ घोड़ावा बंधावा ले रे दुगिना ना जोगिया पेड़ावा में घोड़ावा। नारंतक क्या कहता है कि गरजा है, हाँ हाँ बाबू गरजा है, अरे गरज गाँव देहात में आदमी कहते नहीं कि घर के बेटी लंका ढाओ। हाँ, और जब तक घर के आदमी नहीं लागे तब तक चोरियों नहीं होते। हाँ, अब भक्त विभीषण फिर बताए दीन राज कहीं नहीं कैसे मरी, और भगवान श्री राम से बतावे लगे कहीं नहीं तोहरे बस के नहीं, ये तोहरे पूरे खानदान के बस के नहीं। ये तक ये ब्रह्मो विष्णु नहीं मार सकते। कहे ना ऐसा कैसे, कहे हाँ ऐसे है। कहानी पे गौर करिए कि बहुत माकूल कहानी है, प्रेम को जमा करके सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, अन्यथा वो भी गाई है मैं भी गाया हूँ, इधर से सुने इधर से उड़ा दिए कुछ नहीं मिलेगा। बिरहा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बाबू, बिरहा से कुछ मिलता है, लेकिन जब दिमाग लगाएंगे तब। हैदर उस्ताद के जमाने की गीत है जो मैं गा रहा हूँ, अभी गाए भी है, लेकिन थोड़ा सा तुमका तरीका अलग है, हम लोगों का तरीका अलग है। हम हैदर उस्ताद नहीं बन सकते, मरकर भी अवतार ले लेंगे फिर भी नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में बात करता हूँ, ना कोई लाल जी लहरी बन पाएगा, ना बाबू राम कैलाश बन पाएगा, ना हैदर उस्ताद बन पाएगा, लेकिन कोशिश सब करते हैं। लेकिन बिरहा बहुत माकूल है, आप लोग गौर से सुनिएगा। अब विभीषण समझाते हैं कि भगवान किसी की बस की बात नहीं है। कहीं फिर कौन मारत होता है, कहीं इसका सुग्रीव का पुत्र जिसका नाम बाबूजी कल्याण पुस्तक में आप लोग पृष्ठ नंबर 184 में उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि कल्याण पुस्तक हर हफ्ते छपती है। कोई कथा नहीं बता रहा है, कल्याण पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो हर हफ्ते निकाली जाती है, और उसी में नारंतक पद दर्शाया गया है। गीता गोरखपुर में आप मैसेज सेंड करिए, वो लोग उधर से ऑनलाइन कर दीजिए, उधर से आपको तुरंत जो है वो बुक मिल जाएगी। तब समझाए कि इसको कोई नहीं मार सकता है, इनका सुग्रीव का पुत्र दधिबल मार सकता है। कहने वो कैसे, कहने बता रहा हूं मैं कैसे मार सकते हैं। दधिबल और नारंतक बचपन में दोस्त थे, और दधिबल जाकर के चोरी से गुरु शुक्लाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लिया था बाबूजी, और उसी स्कूल में नारंतक पढ़ा था और उसी स्कूल में दधिबल पढ़ा था, और ये दोनों दोस्त हो गए थे। लेकिन दधिबल ने अपना रूप बदल लिया था, बंदर के सिवा इंसान का रूप कर लिया था, और गुरु शुक्लाचार्य जान नहीं पाए हैं, और ये वही से शिष्टाचार लेने लगा। और नारंतक ने जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो दुनिया के तमाम वरदान मांग ले से नर नारी गोली बारूद ब्रह्मा विष्णु हमका क्यों मारी न पाओ।
कहन अच्छा सब मांग ली है, कहन हाँ सब मांग ली ना, कहन तुमको तुहार गुरु भाई मारी, एक नोट कर लिया। अरे बाप रे, जब इतना सुनिस ना तो चकित रह गया, धरिस कपारे पर हाथ, कहे गुरु भाई मारी, कहे गुरु भाई हम जल्दी से बनाई न दे, और कहें अन्य खानदान का गुरु भाई बनेगा वही मारेगा, राक्षस कुल से कोई नहीं मार पाएगा तुमको। और उसी में प्रभु की माया परंपार होती है, विधि का विधान कोई हटा नहीं सकता है। और उसी में जाकर के सुग्रीव का पुत्र ये भी शिक्षा प्राप्त कर लिया बाबूजी। तब याद किए किसको? सुग्रीव के पुत्र दधिपन को चौपाई का भाव है। भगवान श्री राम बजरंगबली को याद किए, कहें बजरंगबली तुम तुरंत जाओ किसकी मदद, और तुम्हारे सिवा ये कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इतना जल्दी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उड़ान भरने में तुम ही सक्षम हो, केवल तुम्ही को वरदान मिला है, बाकी दूसरे को वरदान नहीं मिला है, जाओ तुरंत। भगवान बजरंगबली ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और दधिपन को डालने के लिए चल दिया। दोस्तों यहाँ भाव लगा वही अरे कहवा के बाकरे गुंडा, अरे कहवा के जवान, अरे कहवा के गोरिया। एक खंजर उस्ताद पलट दें, लेकिन हैदर उस्ताद गाए रहे। अरे कि कहवा के गोहुआरे चमके, अरे कहवा के धान, अरे कहवा के ओ खली, आई मुसरवा कुटरे धान, कहवा के ओ खली मुसरवा। शरीर कैसे पलटी, अरे कि कहवा के बाकरे गुंडा, अरे कहवा के जवान, अरे कहवा के गोरिया, हमारे लाला उंडवन के जान, कहवा के गोरिया, हमारे लाला उंडवन के जान। अरे दधिबल से बोले भगवान, पहुंच गए भगवान बजरंगबली पहुंच गए। दधिबल से कहे तुमको रघुराई याद कर रहे हैं, कहें अरे बाप रे बाप, तीनों लोग के मालिक मुझको याद किए हैं, मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई। सारी कहानी बताए। दधिबल तुरंत जो है तैयार हुआ और कहना बड़ा भाव में कि दधिबल से बोले हनुमान, ध्यान से बतिया सुनिला, दधिबल से बोले हनुमान।
के बतिया सुन लिया। अब आदरणीय परम पूजनीय परम सत्य हमारे आज के मलकार साहब रोशन लाल जी के आप छोटे बहनोई साहब और बड़ा आपका बड़कपन सुनते थे, बड़ा आपकी बात बताते थे भाई। जब बैठते थे आपकी चर्चा जरूर हम खोलते हैं। सामने पूछ लीजिए, कोई खोल कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज दर्शन दीदार आपका मिला और हम धन्य हो गए। 100 रुपया 5 रुपया आशीर्वाद की कामना है। आइए। संकट में है श्री राम जी करी ल तुझसे बयान। बताए सारी कहानी बता दिए दधिवल श्री ऐसी सी बात है। अब बिना तुम्हारे उनका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है, वो वरदानी है। तब कंधे पे उठाए दधिवल ने कहा कैसे चलेंगे? अरे कहें तीनों लोग के भार हम उठाए वाले, अब तो का सवारी देने पड़ी। कन बैठा हमारे कंधा पर। अब 2 मिनट में वही लंका पहुंची थी किसकिंधा से। अब कंधे पे बैठाए बाबूजी किसकिंधा आए। पापड़ का भाव है। एक भाई समझ जाए गलत नहीं के। अरे जैसे तड़पे शेर बबुआ, अरे जैसे तड़पे शेर बबुआ, अरे जैसे तड़पे शेर बबुआ बन के भी दई है। और दधिवल जम के करे लड़ैया जाके लंका नगरी में। जब दधिवल पहुंचा ना तो भौचाल लाई थे। जब भौचाल लाई थी तो रावण फिर घबरा गया। अरे ऊपर होकर दिल धरे लाया, धक 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 कहे सबके आएगा, कहे सबके आएगा। और जब नारंतर देखी तो कहे सो ये तो मेरा दोस्त है, ये क्या मुझको मारेगा। हाँ कहीं ये तो मेरा गुरु भाई है। तो कहीं कस दधिवल कैसे, कस दधिवल कैसे, कहे नारंतर तुम कैसे। कहीं मैं अपने पिता की ओर से लड़ने आया हूँ। तो कहा मैं अपने प्रभु की ओर से लड़ने आया। कहीं तुम मुझसे लड़ाई करोगे? कहीं बिल्कुल, तुम अपने पिता के साथ दे रहे हो क्योंकि वो गलत मारते हैं। वो उसका मार्ग गलत है, जिस पथ पे चल रहा है वो पथ सही नहीं है। और मैं तो सच्चाई के साथ दे रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम के काम तो आया। अरे मारा दधिवल बाल से अपने, अरे नारद तक भार आए हो। अरे धड़ पहुंचा है रावण दल में, अरे शीश राम दल आया हो। अरे रोए रानी बिंदवती जब खबर मिली है पखारी में। अब दधिवल जब के करे लड़ाई जाके लंका नगरी में। वो दधिवल बाण से अपने मारा है, सिर कट करके जा करके प्रभु श्री राम के दल में गिरा है और धड़ वहीं गिर गया है। बाप रे, जैसे मैंने बताया कि जैसे सती सुलोचना थी वैसे बिंदुमती भी सती, उसको
तुरंत पता चल गया कि मेरा स्वामी रणभूमि में मारा गया। बाबूजी आंखों से आंसू छल जाना पड़े, रोने लगे, विलाप करने लगी। कैसे विलाप करती है मास्टर साहब? आय हाय रे, विधाता की लेखनी अटल होती है। अरे सुन के खबरिया रे, हैदर उस्ताद के पेवरिया है। अरे सुन के खबरिया रे, दिन मातिया पाखोरे, धोला से मुरा वाली लारा हो। सुन के खबरिया रे, दिन मातिया पाखोरे, धोला से मुरा वाली लारा हो। सुनने वाले मेरे दोस्त, जब मेरा कलेजा पसीज गया तो आप लोगों को क्यों नहीं पसीजा हो गया? बहुत दर्द भरी कहानी है। अरे जुल्मी लगाए घटिया, पीट ही गुजरिया छतिया, जुल्मी लगाए घटिया। अरे जुल्मी लगाए घटिया, पीट ही गुजरिया छतिया, बहला से बहलाया आखिया से लोया हो। जुल्मी लगाए घटिया, बाबूजी दिन दिन खबर मिलती है। बाबूजी आंखों में आंसू छलछला पड़ते हैं और छलछला पड़ते हैं अपने मान की सिंदूर को पहुंच देती है, क्योंकि वो सती थी। वो सती थी। अब आज की नारियों में वो ऐसा नहीं रह गया। हाँ, मन से दो परदेश तो मेहरारू घरे। और क्या कहती है कि कुछ समझ ना पाई, कुछ समझ ना पाई, विपदा कहाँ से आई, कुछ समझ ना पाई। कुछ समझ ना पाई, विपदा कहाँ से आई, छाई गवा बयान भी आया हो। अरे सारा सपना टूटा, नाता पति से छूटा। यही रोकर के बाबूजी कहते हैं कि आज से मेरे पति का नाता छूट गया, किसको मैं बुलाऊंगी स्वामी कह करके। बाप रे बाप, कलेजा फट गया। सारा सपना टूटा, नाता पति से छूटा, लूटा सजाना हमारा हो। सारा सपना टूटा, नाता पति से छूटा, लूटा सजाना हमारा हो। एहसास से सारा नाता खत्म हो। किसको मैं बुलाऊंगी स्वामी कह करके। ये पापी मेरे पति को ना बुलाता तो आज ये बात ना होती। वो ना आते तो क्यों प्रभु श्री राम मेरे पति का मेरे पति को मृत्यु दंड दिलवाते। आय हाय। और क्या कहती है भगवान
भगवान श्री राम के सामने पेश होती है बिंदमती और कहती क्या है, भगवान से विनती करती है, प्रार्थना करती है, क्या कहती है, अरे कि जाके नारी, अरे जाके नारी पुकारी है भगवान से, जाके नारी पुकारी है भगवान से, वो जाके नारी पुकारी है भगवान से, अर्ज एक मेरी सुन, अर्ज एक मेरी भगवान सुन लीजिए, जाके नारी पुकारी है भगवान से। कहते हैं कि हे प्रभु मेरी आपसे कर्ज है, पाँव पकड़ ली, भगवान श्री राम दोनों हाथ लगाए पकड़ा में और उठा लिए, कि नहीं मेरे पाँव मत पकड़ो। और क्या कहती है, पाँव पकड़ कर विनय कर रही आपसे, पाँव पकड़ कर विनय, एक अबला के ऊपर रहम कीजिए, एक अबला, शीश मेरे पति का है आया यहाँ, शीश मेरे जग के करतार, जग के करतार स्वामी जगत के जहां, जग के करतार स्वामी जगत के, शीश से बंदगी शीश करती झुका, शीश से बंदगी शीश करती झुका, शीश मेरे पति का मुझे दीजिए, शीश मेरे पति का मुझे दीजिए, कवि ने कितना सुंदर भाव लिखा है, शीश से बंदगी शीश करती झुका, शीश मेरे पति का मुझे दीजिए, क्या बात है। कैसे मेरे पति का शीश आपकी तरफ आकर के गिरा है, प्रभु मुझे वो शीश आप भेंट करिए। भगवान श्री राम ने उनकी अर्ज को सुना और कहा कि तुम्हारी सारी फरियाद सुनी जाएगी। आला का भाव सुनो, अरे शीश दे दो बिन्नमत के, अरे शीश दे दो बिन्नमत के पति का है भैया, शीश दे दो बिन्नमत के, श्री राम दिहाले आते सवा सुना, अरे लेके पति शीश बाबा अवली गुजरिया है भैया, लेके पति, अरे छतिया कपी कपी नहीं मिला खा, भगवान श्री राम आदेश सुनाए, बिंदमती के पति का शीश बाइज्जत उनके हाथों में दे दिया जाए और इनको रणभूमि से बाहर की ओर तक छोड़ा भी जाए।
सम्मान के साथ, क्योंकि उनका नाम है था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किए हैं। नैनवा से नीर बहे, धीर नहीं आवे भैया, नैनवा से नीर बहे। ओ नारी के नयनवा सामनवा पानी बाबू, आंसू रुक नहीं रहे हैं। कहती है कि जीऊंगी तो मैं किसके सहारे, और जी करके करूं भी क्या। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है पति। जब पति नहीं रह गया तो मैं जी गया। वारे वारे ऐसी नारियों को सत सत नमन है। प्रणाम करते हुए खड़ी के भाव मास्टर साहब कहना, गई पति के संग में जाने जग, करे प्रसन्ना स्वर के, करे प्रशंसा स्वर के अंदर याद राम यथा। पति के साथ चल के अरे करियो पढ़ाई रनिया, अरे तो पति के लसिया में असिया बुझाई रनिया। हाथों से चिता सजाती है और चिता सजा करके बाबूजी उसी चिता में अपने पति की शीश धड़ को रख देती है और फिर उसी पे बैठ जाती है और शीश को हाथ में लेकर के बाबूजी आग लगा देती है। अरे वारे पुण्यवती, बड़ा पूरे देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगते हैं, काम करते हैं, क्योंकि विधि का विधान यही था। जो ब्रह्मा जी लिख दिए हैं वो कभी मिट नहीं सकता। और पतिव्रता दिनवती उसी चिता में चल करके बाबूजी और खुद भी जल जाती है। यही से गाना मेरा समाप्त होता है। गुरु घराने के परिचय के साथ कहना, स्वामी गीतानंद शब्द मैं भूलू